हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज। आज के सेशन काफ़ी बेसिक सा सेशन है। आज के सेशन में हम लोग व्हाट इज रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस, इम्पीडेंस, कंडक्टेंस, ससेप्टेंस, एडमिटेंस, रिलक्टेंस और परमियंस, इस चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं विद आवर वेरी फर्स्ट टर्मिनोलॉजी, जो कि है हमारी रेजिस्टेंस। देखिए, ये सेशन आपके बेसिक्स को क्लियर करने के लिए मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है। ओके, तो हम लोग रेजिस्टेंस को क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए सब्सटेंस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस। जैसा कि रजिस्टर फंक्शन वर्क करता है, वो क्या करता है, इसका यूनिट कुछ इस तरीके से रहता है, इसका सिंबल, ठीक है। इसमें से जो करंट फ्लो होता है हमारा, उसको वो अपोज करता है। ओके, उसी प्रॉपर्टीज को हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस। द अपोजिशन ऑफर्ड बाय सब्सटेंस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एज अ रेजिस्टेंस। ओके, और हम लोग 1 ओम को कैसे डिफाइन करते हैं, ये हम लोग डिस्कस करते हैं। 1 ओम लोग को इस तरीके से हम लोग डिस्कस करेंगे कि द वायर इज सेड टू हैव अ रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम इफ अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट अक्रॉस इट एंड्स कॉजेज 1 एम्पियर टू फ्लो थ्रू इट। मतलब अगर एक वायर है हमारा जिसका रेजिस्टेंस है 1 ओम्स का, अगर हमने वहाँ पे 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया तो उसमें से 1 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। ठीक है, यही यहाँ पे स्टेटमेंट में गिवन है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, रेजिस्टेंस क्या होता है? अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये एक प्रॉपर्टी होती है मटेरियल के। डिफरेंट मटेरियल का डिफरेंट रेजिस्टेंस होता है और उसको हम लोग ओम्स में मेजर करते हैं। ये हो गया इसका यूनिट। ठीक है, और यहाँ पे इसका आप कंपोनेंट देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से रेजिस्टेंस दिखता है नॉर्मल। देखते हैं हमारा नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी, जो कि है हमारा रिएक्टेंस। ओके, रिएक्टेंस क्या होता है? रिएक्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ रेजिस्टिंग और इम्पेडिंग द फ्लो ऑफ एसी करंट और एसी वोल्टेज इन इंडक्टर्स एंड कैपेसिटर्स। देखिए, काफ़ी बेसिक से टर्मिनोलॉजीज में आपको आज बता रहा हूँ, लेकिन आई होप आपको ये सारी चीज़ें आपको ध्यान से समझनी होगी। ठीक है, और ये सारी चीज़ें आपको पता होगी। देखते हैं रिएक्टेंस क्या करता है। जैसे रेजिस्टेंस आपको अपोजिशन करता है फ्लो ऑफ करंट में, रिएक्टेंस के अंदर क्या होता है आपको पता है? इंडक्टेंस में हमारा सडन चेंज जो रहता है करंट का, वो अपोज होता है, और कैपेसिटेंस में हमारा जो सडन चेंज इन वोल्टेज रहता है उसको अपोज किया जाता है। इसी प्रॉपर्टीज को हम लोग कहते हैं रिएक्टेंस। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ रेजिस्टिंग और इम्पेडिंग मतलब उसको रोकना, इम्पेडिंग द फ्लो ऑफ एसी करंट और एसी वोल्टेज इन इंडक्टर्स एंड कैपेसिटर। जो एसी करंट है ये इंडक्टर्स के लिए रिप्रेजेंट करता है और एसी वोल्टेज जो है कैपेसिटर के लिए रिप्रेजेंट करता है। रिएक्टेंस इज समथिंग लाइक अ फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। आपको पता है रिएक्टेंस एक्सएल और एक्सी को हम, ये सारे जो टर्मिनोलॉजी है ये फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है। एक्सी को हम लोग क्या लिखते हैं? 1/2 पाई एफ सी, और एक्सएल को हम लोग क्या लिखते हैं? 2 पाई एफ एल। ओके, ध्यान में रखिएगा, ये होता है इसका रिएक्टेंस। इसके दो टाइप के रिएक्टेंस रहते हैं। सबसे पहला रहता है हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस, जिसको हम लोग लिखते हैं एक्सएल। उसका फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया था, 2 पाई एफ एल। ये एल क्या हो गया? ये हो गया हमारा इंडक्टेंस। ये एफ का हो गया, ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी। दैट मीन्स ये अभी हमने पढ़ा, ये फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट रेजिस्टेंस है। ओके, इसी को हम लोग कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। वैसे सिमिलरली हमारे पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस आएगा। ध्यान में रखिएगा, ये जो इंडक्टिव रिएक्टेंस हम किससे मिलता है? ये हमको इंडक्टर से मिलता है। इंडक्टर कैसा दिखता है? ऐसा है। इंडक्टर क्या होता है? नथिंग बट अ वायर वाउंड ऑन अ कोर। ठीक है, या फिर एक तो एयर कोर रह सकता है या फिर एक आयन कोर रह सकता है। ये हो गया हमारा इंडक्टर। ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस हमें मिलता है इंडक्टर से। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस हमको किससे मिलता है? वो मिलता है हमें कैपेसिटेंस से। ध्यान में रखिएगा, कैपेसिटेंस सडन चेंज इन वोल्टेज जो है उसको अपोज करता है। ठीक है, इनिशियली आप क्विकली उसको वोल्टेज चेंज नहीं कर सकते हो, एक पर्टिकुलर ग्रेजुअल टाइम के बाद ही हम लोग उसमें से वोल्टेज चेंज कर सकते हैं। इसलिए आपको ध्यान में रखना होगा, कैपेसिटर हम लोग ऐसे कांस्टेंट वोल्टेज डिवाइस करके भी यूज़ करते हैं। उसको वोल्टेज को कांस्टेंट मेंटेन करने के लिए हम लोग कैपेसिटर यूज़ करते हैं। कैपेसिटिव रिएक्टेंस किसकी वजह से आता है? कैपेसिटर की वजह से आता है। ओके, और उसका फॉर्मूला क्या है? एक्सी इज इक्वल टू 1/2 पाई एफ सी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट ये कंपोनेंट है, ध्यान में रखिएगा। इसी को हम लोग कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टर्म विच इज इम्पिडेंस। इम्पिडेंस क्या होता है? द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ अ इलेक्ट्रिक करंट और कंपोनेंट टू अल्टरनेटिंग करंट अराइजिंग फ्रॉम द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ओहमिक रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस। अभी हमने जो पढ़ा था, रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस का जो इफेक्टिव अपोजिशन होता है इलेक्ट्रिक करंट को इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, उसी को हम लोग कहते हैं इम्पिडेंस। ठीक है, दैट मीन्स हमारे पास रेजिस्टेंस भी है, इंडक्टेंस भी है और कैपेसिटेंस भी है। ओके, इसी से हमारा क्या आएगा आता टर्म? इम्पिडेंस ट्रायंगल। यहाँ पे क्या है? एक्सएल माइनस एक्सी। यहाँ पे इंडक्टिव रिएक्टेंस ये ज़्यादा है कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, इसीलिए हम लोग कहते हैं जेड को हम लोग कहते हैं इम्पिडेंस, आर को हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस, एक्सएल को इंडक्टिव रिएक्टेंस, एक्सी को हम लोग कैपेसिटिव रिएक्टेंस करके कहते हैं। और इसी के बीच में क्या होता है? अगर मान लो आपका एक इंडक्टिव रिएक्टेंस ज़्यादा है
कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, कुछ यहाँ पे जो फेज एंगल का डिफरेंस हो जाएगा जिसको हम लोग कहते हैं फाई। ये हो गया हमारा फेज एंगल। यहाँ पे आप इम्पीडेंस ट्रायंगल में देख सकते हो। ये इम्पीडेंस ट्रायंगल आपको दर्शाता है कि आपका रेजिस्टेंस, इम्पीडेंस और कैपेसिटेंस वैल्यू का क्या इफेक्ट हो रहा है सर्किट के अंदर। ओके, तो आई होप आपको समझ में आएगा। इम्पीडेंस मतलब क्या होता है? इम्पीडेंस मतलब जो कंबाइंड इफेक्ट होता है रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटिव इफेक्ट का ऑन अ सर्किट। ओके, तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट टर्म जो कि हमारा कंडक्टेंस। ओके, ध्यान में रखिएगा कंडक्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं? कंडक्टेंस इज द मेजर ऑफ एबिलिटी टू कैरी अ इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, एक कंडक्टर है हमारे पास, उसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है, यही चीज़ हमें देखनी रहती है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसमें कि ये जो है हमारा ये कंडक्टर है, इसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है। कंडक्टेंस ये कैसी प्रॉपर्टी है, हम लोग उसको डिफाइन कर सकते हैं, जो जितना इजी हमारा करंट फ्लो हो रहा है हमारे कंडक्टर के में से। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। जैसे हमने रेजिस्टेंस देखा था सबसे पहले टर्म, उसी का अपोजिट क्या है? कंडक्टेंस है। दैट मीन्स जितना हमारा रेजिस्टेंस बताता है कि कितना अपोज हो रहा है करंट को फ्लो करने के लिए, उतना ही हमें कंडक्टेंस दिखा रहा है कि कितना ईजिली वो करंट, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा सर्किट में से फ्लो हो रहा है। ओके, इट डिफाइंस अस द फ्लो ऑफ इजीनेस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। करंट को हम लोग क्या डिफाइन करते हैं? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, तो आई होप आपको एक कंडक्टेंस का टर्म समझ में आया होगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट टर्म जो कि हमारा ससेप्टेंस। ससेप्टेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ओके, इट इज़ अ रेसिप्रोकल ऑफ रिएक्टेंस। जैसे हमने रिएक्टेंस देखा था जिसको हम लोग कहते हैं एक्स से डिनोट करते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं, उसी के अपोजिट रहता है हमारा, इनवर्स रहता है, वो है हमारा ससेप्टेंस। इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ रिएक्टेंस कॉल्ड एज ससेप्टेंस। ओके, ध्यान में रखिएगा, इसको एग्जामिनेशन में आता है कि विच शॉर्टकट इज यूज टू डिटरमाइन द ससेप्टेंस, या फिर हम लोग किसका नॉमेनक्लेचर क्या लिखते हैं, हम लोग बी करके लिखते हैं। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं ससेप्टेंस। जितना तीनों का मिल के हमारे पास, जैसे हमारे पास रिएक्टेंस था किससे रिलेटेड? कैपेसिटर का और इंडक्टर का, उसी के तरह हमारे पास ससेप्टेंस है जो कि है रेसिप्रोकल ऑफ रिएक्टेंस। यहाँ पे आप इम्पीडेंस ट्रायंगल और एडमिटेंस ट्रायंगल में आप इसका डिफरेंस देख सकते होंगे। ठीक है, यहाँ पे जैसे एडमिटेंस है हमारे पास, ससेप्टेंस है और कंडक्टेंस है। ठीक है, कंडक्टेंस किसका अपोजिट हो गया? ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस का। रिएक्टेंस किसका अपोजिट हो गया? हमारा ससेप्टेंस का। और इम्पीडेंस क्या हो गया? हमारा एडमिटेंस का अपोजिट, दैट इज इनवर्स। देखते हैं हमारा नेक्स्ट टर्म जो कि है हमारा एडमिटेंस। एडमिटेंस क्या होता है? ओके, इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ इम्पीडेंस। एडमिटेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ इम्पीडेंस। ओके, एंड इट इज कॉल्ड एज एडमिटेंस। द रेसिप्रोकल ऑफ इम्पीडेंस is called as admittance. The admittance of a circuit may be considered as the measure to ease with which a circuit can conduct an alternating current. Admittance हमारे पास तीनों भी जो हमारे पास टर्म्स रहते हैं, इम्पीडेंस, रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस को, उसके अपोजिट में जो इजीनेस फ्लो करता है करंट फ्लो करने के लिए सर्किट के अंदर, उसी को हम लोग कहते हैं एडमिटेंस। ओके, देखते हैं हमारा नेक्स्ट टर्म जो कि है हमारा रिलक्टेंस। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। इसको हम लोग कहते हैं, इट इज़ द अपोजिशन दैट मैग्नेटिक सर्किट ऑफर्स टू द फ्लक्स। मैग्नेटिक सर्किट के अंदर जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट में हमारा करंट फ्लो होता है, वैसे मैग्नेटिक सर्किट के अंदर फ्लक्सेस फ्लो होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो आयन कोर है और यहाँ पे कुछ वाइंडिंग्स है, या जिसमें हमारा प्राइमरी करंट फ्लो हो रहा है और सेकेंडरी करंट फ्लो हो रहा है, जस्ट लाइक अ ट्रांसफार्मर। ओके, ये ट्रांसफार्मर कोर है, इसमें से मैग्नेटिक फ्लक्सेस फ्लो हो रहा है, जस्ट लाइक अ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, इसको जो अपोजिशन हो रहा है उसी को हम लोग कहते हैं रिलक्टेंस। यही उसकी प्रॉपर्टी है। इट इज़ द अपोजिशन दैट द मैग्नेटिक सर्किट ऑफर्स टू द फ्लक्स। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। लास्ट टर्म है हमारा जो कि है हमारा परमियंस। ओके, परमियंस को हम लोग क्या कहते हैं? द रेसिप्रोकल ऑफ रिलक्टेंस। जो हमारा रेसिप्रोकल ऑफ रिलक्टेंस है उसी को हम लोग कहते हैं परमियंस। ठीक है, दैट मीन्स इट इज़ द मेजर ऑफ द ईज विथ विच फ्लक्स कैन पास थ्रू द मटेरियल। ये जो फ्लक्सेस है हमारे कितने ईजिली इस कोर से फ्लो हो रहे हैं, उसी को हम लोग कहते हैं परमियंस। ओके, तो आई होप आपको ये सारी प्रॉपर्टीज समझ में होंगी। काफ़ी बेसिक सा सेशन था, बट लेकिन बीइंग एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर दीज प्रॉपर्टीज शुड बी क्लियर टू एवरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। यही पर्सपेक्टिव से मैंने आपके लिए एक छोटा सा सेशन लेके आया। आई होप आपको ये सेशन समझ में आएगा। अगर ये सेशन समझ में आएगा तो इस सेशन को लाइक करें, इस सेशन को आपके फ्रेंड के साथ में शेयर करें, हमारे टेलीग्राम चैनल Coachify_official और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग MCQs को सब्सक्राइब भी करें। सो टिल द नेक्स्ट टाइम आई विल सी यू एंड हैव अ नाइस डे।